इंडिया में एक सबसे गरीब आईएएस ऑफिसर है जिसने अपनी बेटी का एडमिशन एक सरकारी आंगनवाड़ी में कराया है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे आईएएस बेचारा गरीब नहीं, पता है उसने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी आंगनवाड़ी में क्यों कराया? क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। कोई भी जिलाधिकारी या डीएम कभी भी सरकारी स्कूलों में जाके चेकिंग नहीं करते। वो देखते भी नहीं है कि मास्टर साहब टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं। तब चित्रकूट के डीएम पुलकित गर्ग ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र में कराया। पता है क्यों? इससे कम से कम लोगों को सीख मिलेगी कि सरकारी स्कूल भी बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि डीएम का बच्चा वहां पढ़ने आएगा तो वहां का मैनेजमेंट या जो भी सिस्टम होगा वो बेहतर तरीके से स्कूल पर व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। तो आज सारे जिले के जिलाधिकारी सिर्फ एक छोटा सा काम करते हैं, पता है क्या? वो अब हफ्ते में एक बार पूरे स्कूलों में से किसी एक स्कूल में केवल और केवल सडनली विजिट कर लिया करें, सिर्फ एक दौरा कर लिया करें। उनका किसी भी स्कूल में पैर रखना इसका मतलब स्कूल की काया पलटना होता है। क्यों? क्योंकि डीएम वो व्यक्ति होता है जिसने अगर पेन चला दिया ना तो वो किसी की भी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। लेकिन जिलाधिकारी स्कूलों में जाते ही नहीं है, इसीलिए सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। जिलाधिकारी सरकारी अस्पतालों में जाते ही नहीं है, इसलिए सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है। इसलिए ये बात मेरी सभी डीएम तक पहुंचाना कि जिलाधिकारी साहब, आप सभी से विनम्र विनती करता हूं कि कृपया करके हफ्ते में एक बार 5 मिनट के लिए ही सही सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ पैर रख के आ जाया करो। फिर उसके बाद देखना डिस्ट्रिक्ट के सारे सरकारी अस्पताल और सारे सरकारी स्कूल कैसे जबरदस्त होते हैं। और हाँ, आईएएस वो व्यक्ति होता है जो चाहे तो पूरी डिस्ट्रिक्ट के सिस्टम को बदल के रख दे। तो आप